हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल मैथ एंड जीके जीएस पर। आज रीजनिंग का चैप्टर है हमारा दिशा परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण प्रश्नावली से संबंधित जो छोटे छोटे बिंदु हैं, सर्वप्रथम हमें दिशाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए। दिशा सबसे ऊपर जो है उत्तर, और ये दिशा है दक्षिण। हमारी भी और कॉपी किताब की भी सबसे ऊपर जो है वो दिशा उत्तर दिशा होती है, और उत्तर के दाहिनी ओर हमेशा पूर्व दिशा होती है। उत्तर के दाहिनी ओर हमेशा पूर्व दिशा होती है, और पूर्व के सामने हमेशा पश्चिम दिशा होती है। तो ये मुख्य दिशा है 4। उसके बाद में जो उत्तर के दाहिनी ओर है वो है ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान कोण। कई बार कोण के बारे में भी पूछा जाता है। ईशान के सामने जो कोण होता है वो होता है नैऋत्य कोण। कौन सा कोण होता है? नैऋत्य कोण। उसके बाद में इसके जो उत्तर के बाईं ओर होता है वो होता है वायु कोण। कौन सा कोण होता है? वायु कोण। और वायु कोण के सामने जो होता है वो होता है अग्नि कोण। कौन सा कोण होता है? अग्नि कोण। तो ये सामान्य दिशा के बारे में जानकारी है। इसके बाद में ये जो दिशाएं होती है इनको ये होती है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। इन दोनों के जो मध्य दिशा होती है ये होती है दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के मध्य जो दिशा होती है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है वो है उत्तर पश्चिम, और ये है पूर्व, ये है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो ये सामान्य जानकारी दिशाओं के बारे में जो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। इसके बाद में शुरुआत करते हैं अपने के क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। एक आदमी अपने घर से 4 किमी दूर बाजार जाता है, फिर वहाँ से 2 किमी दूर मेले में जाता है, तो 2 किलोमीटर दूर मेले में जाता है, फिर घर लौट जाता है, तो उसे जाने व वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो पहला पॉइंट है घर। घर से बाजार कितना दूर है? 4 किमी, 4 किलोमीटर। उसके बाद में आगे 2 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुँचता है वो? मेले में।
तो 4 और 2 6 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो वापस आता है तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आने में 4 किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर। 6 + 6 बराबर 12 किमी। कुल कितनी दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर। इसके बाद में, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है रवि अपने घर से 5 किमी उत्तर की ओर जाता है, फिर वहाँ से 10 किमी दाईं ओर जाता है, तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। पाँच किमी उत्तर की ओर, फिर यहाँ से दाएं ओर मुड़ जाता है। दाहिना हाथ कौन सा है, ये दायां। फिर दाएं ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। अब आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान ये, तो यहाँ से ये दिशा ज्ञात करनी है। कौन सी दिशा, ये दिशा। तो उत्तर, और उत्तर के दाहिनी ओर हमेशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और ये पश्चिम, और ये दक्षिण। और इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है। 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है। फिर दस किमी दूरी तय करके दाएं मुड़ जाता है, तो वह अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है। 5 किमी दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किमी दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो वह अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। राकेश किसी स्थान से, कोई भी स्थान है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 5 किमी दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर, 5। फिर दाएं मुड़ जाता है,
दाहिना हाथ कौन सा है, ये दाईं ओर मुड़ जाता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में फिर दाएं ओर मुड़ जाता है। राकेश किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 5 किमी दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर दूरी तय करके दाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार फिर दाएं मुड़ जाता है इस दिशा में। तो वह पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। अंतिम में उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो पश्चिम के सामने कौन सी दिशा होती है, हमेशा पूर्व, और उत्तर के दाहिने कौन सा होता है, हमेशा पूर्व। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।